चलिए, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। आज की इस नई वीडियो में मैं आपसे भारत के आर्थिक प्रदेशों को लेकर के चर्चा करूंगा, क्योंकि काफ़ी दिनों से मेरे पास कमेंट आ रहे थे कि इंडियन ज्योग्राफी की क्लास स्टार्ट की जाए। तो ये इंडियन ज्योग्राफी की क्लास में हम आज भारत के आर्थिक प्रदेशों को देखेंगे। उसके बाद में हम एक एक टॉपिक को करके सभी टॉपिकों को लगभग कंप्लीट करेंगे। ये बीए थर्ड ईयर के कोर्स की मैं अभी फ़िलहाल बात कर रहा हूँ आपसे। बीए थर्ड ईयर का जो सिलेबस है उसमें भारत के आर्थिक प्रदेश एक टॉपिक है, उन्हीं को लेकर के आज की इस वीडियो में आपसे चर्चा करूँगा। तो देखिएगा डॉक्टर, सबसे पहले जिस किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। देखिएगा, डॉक्टर श्रीमती पद्मिनी सेन गुप्ता ने 1967 में और उनकी जो सदस्य हैं गैलिना सदास्यूट ने भारत के आर्थिक प्रदेशों को 7 मुख्य और 42 गौण प्रदेशों में बांटा था। ठीक है। वर्गीकरण का आधार जो इन्होंने लिया था वो लिया था प्राकृतिक प्रदेश, एक रूपता, केंद्रीयता, उत्पादकता। यदि किसी भी विद्यार्थी को पीडीएफ की आवश्यकता हो तो मेरे से वो बता सकता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है, या मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके इस पीडीएफ को आप ले सकते हैं। इस पर आपको इंडियन ज्योग्राफी के कंप्लीट नोट्स अवेलेबल हैं, आप ले सकते हैं। क्लास में रेगुलर ले ही रहा हूँ और मैं थोड़े दिन बाद आपको ब्लैक बोर्ड से पढ़ाने की कोशिश करूँगा। ठीक है। तो देखिएगा, भारत के आर्थिक प्रदेशों को हम समझ लेते हैं कि भारत के आर्थिक प्रदेश क्या है। कि डॉक्टर पद्मिनी सेन गुप्ता ने 1967 में उनके सदस्यता गैलिना सदास्यूट ने भारत के आर्थिक प्रदेशों को 7 मुख्य और 42 गौण प्रदेशों में बांटा था। इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद में आपको ध्यान रखना है अगली छोटी सी बात कि वर्गीकरण का जो इन्होंने आधार लिया था वो क्या लिया था। उनमें इन्होंने शामिल किया था प्राकृतिक प्रदेश को, एक रूपता, केंद्रीयता और उत्पादकता। ठीक है। अब जो भारत के जो आर्थिक प्रदेश हैं, भारत के जो आर्थिक प्रदेश हैं वो आर्थिक प्रदेश 7 मुख्य और 42 गौण हैं। इनमें से अब आप 7 मुख्य आर्थिक प्रदेशों को आप देख लीजिएगा। वो हैं आपके, अपन चलते हैं, ये देखो, ये जो 7 मुख्य आर्थिक प्रदेश वो ये हैं: उत्तरी पूर्वी प्रदेश, पूर्वी प्रदेश, उत्तरी मध्यवर्ती प्रदेश, मध्यवर्ती प्रदेश, उत्तरी पश्चिमी प्रदेश, पश्चिमी प्रदेश और दक्षिणी प्रदेश। ठीक है। अब इनको याद करने का तरीका मैं आपको बताऊं तो सबसे पहले आप देखो, अब एक को याद करोगे आपको सभी याद हो जाएंगे। तो सबसे पहले आता है उत्तरी पूर्वी प्रदेश। तो उत्तरी पूर्वी प्रदेश में से आप उत्तरी को हटा दीजिएगा और फिर बचा क्या, पूर्वी प्रदेश। फिर आप याद कर लीजिएगा उत्तरी मध्यवर्ती प्रदेश, फिर इसमें से आप उत्तरी को हटा दीजिएगा, फिर बचा क्या, मध्यवर्ती प्रदेश। ठीक है। इस प्रकार फिर आप आगे जाएंगे। आगे जाने के बाद में फिर आपसे पूछता है उत्तरी पश्चिमी प्रदेश, आप इसको याद कर लीजिएगा। फिर इसमें से आप उत्तरी को हटा दीजिएगा और फिर बचा गया पश्चिमी प्रदेश, और फिर बचा गया पश्चिम के बाद में क्या आता है, दक्षिण, तो दक्षिणी प्रदेश। इस प्रकार देखो आप याद कर सकते हैं, कितना ईजी मैंने आपको बताया। फिर आप इनके जो क्षेत्र हैं उनको भी याद कर सकते हैं। उत्तरी पूर्वी प्रदेश में आपका असम आएगा, अरुणाचल प्रदेश आएगा, नागपुर आएगा, मणिपुर आएगा, मिजोरम आएगा, त्रिपुरा आएगा और मेघालय आएगा। ठीक है। पूर्वी प्रदेश में आपका कोलकाता, बिहार, झारखंड, ओडिशा, और उत्तरी मध्यवर्ती प्रदेश में आपका यूपी और उत्तराखंड, जो मध्य यानी जो बीच का है इलाका वो आएगा, बीच का जो एरिया है वो। और मध्यवर्ती प्रदेश में मैंने आपको बताया एमपी और छत्तीसगढ़ आपका आएगा। उत्तरी पश्चिमी प्रदेश में आपका दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, एमपी और हरियाणा, एचपी और जम्मू कश्मीर, कश्मीर वाला जो इलाका है वो आएगा। ठीक है। पश्चिमी प्रदेश में आपका, फिर आप इधर की साइड जाते हैं तो आपको मिलेगा गोवा मिलेगा, ठीक है, महाराष्ट्र मिलेगा और गुजरात मिलेगा। ठीक है। दक्षिणी प्रदेश में आपको कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना मिलेगा। ये देख सकते हैं, ये मैंने मैप के माध्यम से आपको बता रखे हैं। आप एरिया मैंने यहाँ पर नंबर वाइज पॉइंटिंग की हुई है, आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है। अब 7 प्रदेशों को यहाँ पर देख सकते हैं मैंने किस प्रकार से दर्शा रखा है। फिर अब हम एक एक का पोस्टमार्टम करके देख लेते हैं, ये डिटेल से पढ़ लेते हैं। अब देखिएगा, सबसे पहले पढ़ेंगे हम उत्तरी पूर्वी प्रदेश। ठीक है। तो उत्तरी पूर्वी प्रदेश में आपका कौन कौन सा इलाका जो आता है उनको हम डिटेल से एक बार देख लेते हैं। तो उत्तरी पूर्वी प्रदेश, इसमें आता है आपको ऊपरी ब्रह्मपुत्र घाटी, निचली ब्रह्मपुत्र घाटी, खनिजगत पठारी प्रदेश और पूरी पहाड़ियाँ। ठीक है। फिर अब इनकी स्थिति की हम बात करें तो उत्तर पूर्वी की दिशा में ये है, क्योंकि उत्तरी पूर्वी प्रदेश है तो उत्तर पूर्वी की दिशा में होंगे ना भाई। और फिर इसके नीचे आपको मिलेगा, यहाँ पर क्या मिलेगा, उत्तर पूर्व में मेघालय का पठार मिलेगा, गारो खासी जयंतिया जो की प्रकार पहाड़ियाँ हैं वो मिलेगी, और मिशी और नागा मिजोरम की जो पहाड़ियाँ हैं वो आपको मिलेगी। ठीक है। इसके बाद में हम नदी की बात करें तो यहाँ पर नदी आपको कौन सी मिलेगी, नदी आपको मिलेगी ब्रह्मपुत्र, स्वर्णरेखा, ये आपको नदी मिलेगी। कृषि की बात करें तो कृषि आपको यहाँ चाय बागाती और सीढ़ीदार मिलेगी। वनस्पति की बात करूँ तो सदाबहार वाहन आपको मिलेंगे। और वर्षा की मैं बात करूँ तो 200 सेंटीमीटर प्लस वर्षा आपको यहाँ मिलेगी। ठीक है। यदि हम उद्योग की बात करें तो यहाँ पर ज़्यादातर तेल के कारखाने आपको मिलेंगे, तो यहाँ पर आपको तेल शोधनशाला यहाँ पर मिलेगी और चाय के बागान, खनिज उद्योग आपको मिलेंगे। ठीक है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं, ये मैंने कंप्लीट कर दिया। ठीक है। फर्स्ट अपन ने देख लिया है उत्तरी पूर्वी प्रदेश।
फिर आपका आता है पूरी प्रदेश। कौन सा आता है फिर दूसरा आपका पूरी प्रदेश। अब हम पढ़ेंगे सेकंड वाले, फर्स्ट वाले को अपन ने देख लिया, सेकंड वाला पढ़ेंगे पूरी प्रदेश। पूरी प्रदेश में आपका पश्चिम बंगाल, बिहार, ओडिशा और झारखंड वाला इलाका आता है, ठीक है। इसके बाद में देखिए तो छोटा नागपुर का पठार यहाँ पर आपको मिलेगा, और छोटा नागपुर के पठार के बाद में ओडिशा का पठारी प्रदेश आपको मिलेगा, कोलकाता हुगली नदी जो आपको मिलेगी, दामोदर नदी घाटी प्रदेश आपको मिलेगा, दक्षिण की पहाड़ी आपको मिलेगी, दक्षिण की ओडिशा की जो पहाड़ी वो मिलेगी, और निचली गंगा का मैदान जो डेल्टाई प्रदेश है ना वो आपको मिलेगा, और दार्जिलिंग की पहाड़ी आपको मिलेगी। अर्थव्यवस्था की मैं बात करूँ तो अर्थव्यवस्था में आपको यहाँ पर औद्योगिक लोहा आपको यहाँ पर मिलेगा, तांबा, ब्रक, खनिज, कोयला और जूट उद्योग, पटसन उद्योग, पर्यटन आदि आपको मिलेंगे। फिर आपको फसल की मैं बात करूँ तो फसल में आपको चावल, रागी, जूट, मक्का, और दार्जिलिंग की जो सिलीगुड़ी पहाड़ी जो चाय की पहाड़ी है ना, सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी, वो आपको मिलेंगी। और फिर आपको मैं मानसूनी जलवायु यहाँ पर आपको पाई जाएगी। कौन सी जलवायु पाई जाएगी भाई? मानसूनी जलवायु। मानसूनी जलवायु कहाँ पाई जाती है? मैंने आपको बताया कहाँ कौन से प्रदेश में पाई जाती है। हम दूसरा जो पढ़ रहे हैं पूरी प्रदेश में, ठीक है। तो पूरी प्रदेश में आपको मानसूनी जलवायु मिलेगी। मानसूनी वन आपको मिलेंगे, मैग्रोव वन, ठीक है। मैग्रोव वनस्पति जिसे हम बोलते हैं। सघन जनसंख्या का जमाव यहाँ पर मिलेगा, नदी गंगा और हुगली आपको मिलेगी, ठीक है। ठीक है, अपन देखते हैं वैसे भी कि जो सघन जो जनसंख्या का जमाव हो नदियों के किनारे आपको मिलता है। अब हम देखेंगे उत्तरी मध्यवर्ती प्रदेश। तीसरा जो आपका प्रदेश है वो देखेंगे हम उत्तरी मध्यवर्ती प्रदेश। इसमें आपका ऊपरी हिमालय प्रदेश और पश्चिमी गंगा का प्रदेश, पूरी गंगा का प्रदेश आपको मिलेगा, ठीक है। इसके बाद में इसमें आपको जो इलाका आएगा वो आएगा उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। मानसूनी पतझड़ी वन आपको मिलेंगे। फसल गेहूं, चावल, आलू की खेती आपको मिलेगी। नदी गंगा, जालोर मैदान, सर्वाधिक सघन जनसंख्या का जमाव, और फिर आपको मिलेगा देश का राजनीतिक गढ़, इसी को बोला जाता है, ठीक है। और कृषि आधारित खनिज उद्योग भी आपको यहाँ पर मिलेंगे। इस प्रकार से हमने देखा तीसरा औद्योगिक प्रदेश, ठीक है। अब अगला आता है मध्यवर्ती प्रदेश, जो कि चौथा पॉइंट अपन पढ़ रहे हैं। तो मध्यवर्ती प्रदेश में आपका मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ आएगा। दलहन तिलहन यहाँ पर फसल है। खनिज संसाधन आपको कृषि फसल है। मानव संसाधन उत्तम दिशा में। उपोषण जलवायु यहाँ पर पतझड़ी वन आपको मिलेंगे। सीमेंट के उद्योग कारखाने, जनजातियों का बहुमूल्य क्षेत्र है, ठीक है। पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश और केंद्रीय प्रदेश और बस्तर का प्रदेश इसमें आता है, ठीक है। फिर आपका अगला आता है उत्तरी पश्चिमी प्रदेश, ठीक है। ये आपका पाँचवा है। इसमें आपका कौन कौन सा इलाका आएगा? झारखंड, जम्मू कश्मीर और आपका पंजाब, हरियाणा, ये आपके इलाके इसमें आते हैं। तो इसमें आपका पंजाब का जो मैदानी भाग है वो आएगा। दिल्ली का केंद्रीय राजधानी प्रदेश आएगी, पूरी राजधानी प्रदेश आएगी, पश्चिमी राजधानी प्रदेश आएगी, और देहरादून वाला इलाका जो पहाड़ी घाटियाँ हैं, कश्मीर का ऊनी वस्त्र उद्योग, पर्यटन उद्योग इसमें आएगा, ठीक है। इसमें वो वनस्पति की बात करूँ तो वनस्पति में आपको कंटीले मानसूनी वन, उष्ण ठंडा जलवायु यहाँ पर मिलेगी आपको। सीसा, जस्ता, अभ्रक सभी उद्योग आपको मिलेंगे। प्रति हेक्टेयर में उत्पादन यहाँ पर आपको सर्वाधिक मिलेगा, ठीक है। इसके बारे में मैं बात करता हूँ अगले औद्योगिक प्रदेश छठे की बात, जो कि छठे नंबर का है पश्चिमी प्रदेश। पश्चिमी प्रदेश में आपको गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा आता है। इसमें आपको बम्बई के औद्योगिक प्रदेश, बम्बई, नागपुर के आर्थिक प्रदेश, और पश्चिमी महाराष्ट्र का तटीय प्रदेश, और गुजरात का प्रदेश, और महाराष्ट्र का पठारी प्रदेश, ये आपको मिलेंगे। फिर आपको पूर्वी महाराष्ट्र मिलेगा। इसमें मध्यवर्ती महाराष्ट्र और सौराष्ट्र प्रदेश और कच्छ का प्रदेश है ना भाई, वो आएगा, ठीक है। कच्छ के प्रदेश इसमें भी आएंगे। और फिर यहाँ पर मैं उद्योग की बात करूँ तो उद्योग में आपको देखो यहाँ पर सूती वस्त्र मिलेगा और चीनी मिलेगा। सूती वस्त्र मिलेगा, चीनी मिलेगा। उद्योग में आपको आलू, गन्ना फसल में मटर, गेहूँ, चावल, और तटीय मानसूनी जलवायु यहाँ पर पाई जाती है। देश के महानगरों का जमाव यहाँ पर है। बंदरगाह, पत्तनों का जमाव भी यहाँ पर आपको मिलेगा। कौन से क्षेत्र में? पश्चिमी प्रदेश में। फिर हम चलते हैं अगले लास्ट अंतिम प्रदेश की ओर, दक्षिणी प्रदेश, ठीक है। दक्षिणी प्रदेश में आपको कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल और लक्षद्वीप आपको मिलेगा। इसके बाद में आपको इसमें फिर आपको तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना का प्रदेश, रायसीमा प्रदेश, दक्षिणी मध्य प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी तटीय प्रदेश, फिर आपको मिलेगा इसमें पश्चिमी तटीय प्रदेश, अन्नामलाई, इलायची, नीलगिरी की पहाड़ी आपको मिलेगी, मन्नाडा प्रदेश मिलेगा, मैदानी प्रदेश आपको मिलेगा, प्रवाल द्वीप आपको मिलेगा, ठीक है। इस प्रकार से आपके जो आर्थिक प्रदेश हैं वो कंप्लीट होते हैं। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। जब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और अगली वीडियो को आप मुझसे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं उस टॉपिक पर आपको वीडियो देने का प्रयास करूँगा। जब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।